हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो आप लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वेट कर रहे होंगे चौथी क्लासेस के लिए। बट वो जो फोर्थ क्लासेस है ना, वो उसमें ट्रेन के बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि उसको ट्रेन में जो चौथी क्लास आएगी ना, वो एक्चुअली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मिसलेनियस, एक तरह से आप कह सकते हो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। तो वो आप ट्रेन की चौथी क्लास में देखोगे। ठीक है, जो ट्रेन की हम फोर्थ क्लास डालेंगे ना, वो एक्चुअली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की चौथी क्लासेस है। तो मिक्स्ड है, आपको परेशानी नहीं होगी, वो आगे आ जाएगा। और जो इसके मेंस के भी जो क्वेश्चंस है, वो भी ट्रेन और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंबाइंड आएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, कि वो क्यों नहीं आया है। तो क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। क्लासेस की पीडीएफ वहीं मिलेगी और मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। तो पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे, तो आपको पहले 10 क्वेश्चंस और बेसिक्स की एक वीडियो मिलेगी। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये वीडियो पहले देख लेना, तभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना। और जो पेड वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना, यानी कि सीधा हम पहले दूसरे पे आ जाएंगे, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी देख लिया है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहले 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूट्यूब पर भी रहेंगे और आपका पेड बैच में भी रहेगा। और अभी जो मैं कंसेप्ट करवाने वाला हूं वो भी दोनों पे रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ट्रेन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेनली इसमें ना कुछ केसेस होते हैं। ओके, फॉर्मूला वगैरह पे ज्यादा ध्यान मत देना, बट आप देखना कि हो क्या रहा है। ओके, देखो बेसिकली ये ट्रेन है। ओके, मैं इस टाइप से ट्रेन बनाऊंगा। ये हो गया आदमी या फिर खंबा, ठीक है, और ये हो गया दूसरा ट्रेन। ओके, इस तरीके से आप समझ लेना। अगर मैं एरो इधर की तरफ दे रहा हूं, दैट मीन्स कि ये ट्रेन इधर जा रहा है, ये ट्रेन इधर आ रहा है। ओके, आदमी जो होता है उसकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है, समझ लेना कि वो ना के बराबर होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो केसेस क्या क्या बनेंगे। पहला वाला केस है व्हेन अ ट्रेन passes through another train in same direction। ओके, कितने केसेस बनेंगे? अगर आप इसी केसेस को कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस बना दोगे। ठीक है, ये 5 या 6 केसेस बताऊंगा मैं, उसी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो पहला क्या है, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को सेम डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसे पास करने में कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रेन है, दो ट्रेन है, दोनों चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो जो ज्यादा तेज है वही पहले पास करेगा, ना कि स्लो वाला। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। तो सोचो, देखो कैसे होगा। दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर की तरफ जा रही है। ओके, अभी दोनों के बीच में गैप है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि इसे पास करने में कितना टाइम लगेगा। लेंथ के बारे में बात करें तो ट्रेन 1 की लेंथ मान लेते हैं ए, ट्रेन 2 की लेंथ को मान लेते हैं बी। स्पीड के बारे में बात करें तो ट्रेन 1 का जो स्पीड है, ये लेंथ के बारे में मैं बता रहा हूं। स्पीड T1 का हम मान लेते हैं S1 और ट्रेन 2 का मान लेते हैं S2। ओके, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो S1 है ना, वो ग्रेटर देन है किससे? S2 से, यानी S1 ज्यादा है S2 से। फॉर एग्जांपल जो ट्रेन 1 है ना, वो बड़ा है। ओके, तो देखो होगा क्या। सबसे पहले जो स्लो वाली ट्रेन है वो यहां रही होगी और दूसरी वाली ट्रेन यहां पे। तो यहां आप देखोगे कि ये पहली बार इसको टच कर रहा है, यानी दूसरे वाले ट्रेन को, ये जो ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 को पहली बार यहां टच कर रहा है। लेकिन पास कब करेगा? पास तब करेगा जब ये ट्रेन 2 थोड़ा आगे आ चुका होगा। देखो ये ट्रेन 2 को मैंने थोड़ा आगे भगा दिया है। ठीक है, मैं व्हाइट से बना देता हूं ट्रेन 2 को। ये जो ट्रेन 2 है, इसको मैं थोड़ा आगे भगा देता हूं। क्यों मैं आगे भगाया हूं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये चल रहा है ना। तो ट्रेन 1 पहले जो यहां था, अब वो यहां आ चुका है। और ट्रेन 1 जो है ना, वो देखो वो इतना आ चुका है। ओके, ये यहां आ चुका है। तो पास तब करेगा जब पहले वाले ट्रेन का जो पूछ होगा ना, वो दूसरे वाले ट्रेन की इंजन को छू रहा होगा, यानी कि बराबर सेम लेंथ में हुआ, तो हम उसको पास कर बोलेंगे। किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे पास, जब
ट्रेन वन का जो लेंथ हो, जो ट्रेन वन का जो पूछ हो यानी कि पीछे वाला पार्ट, वो ट्रेन टू का जो इंजन है उसको टच करता है, तो उसी को हम पास मानते हैं। ओके, मैं जैसे एक कोई एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल हम पेन से एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो पेन है, ओके से दो पेन है, समझना। ओके, इसको अगर समझ जाओगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो ये पेन है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, दूसरा जो दूसरा ट्रेन है वो ऐसे आएगा। तो देखो पहली बार ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे पहली बार एक दूसरे को ये यहाँ पे टच कर रहे हैं। लेकिन पास कब माना जाएगा? जब ये ट्रेन इधर की तरफ होगा और ये ट्रेन यहां होगा, तो इसको बोलेंगे कि ये पास हो गया, यानी कि आगे निकल गया। ओके, देखो ये अपनी स्पीड से चल रहा है, दूसरा आया ऐसे 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 जा रहा है और ये आगे निकल गया। तो जब ये यहां होगा ना, तो हम इसको बोलेंगे पास। देखोगे पहला वाला जो ट्रेन है वो आगे बढ़ गया है दूसरे वाली ट्रेन से, तो हम इसको बोलेंगे कि ये पास कर गया है। तो ये चीजें आपको के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें ना बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, आपको नहीं करना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्रेन वन, ये रहा ट्रेन टू और ये रहा ट्रेन वन, तो इसको हम बोलेंगे पास करने के लिए। तो ट्रेन वन को पास करने के लिए एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? देखो पास हमेशा फास्टेस्ट जो ट्रेन होगी ना, जो फास्टर ट्रेन होगी वो पास करेगी। तो कितना उसको चलना होगा? तो पहले तो उसको इतना चलना होगा। देखो क्यों? जब ये ट्रेन यहां रहती है ना, तो पहली बार इसको टच कर रही है, ओके, पहली बार टच कर रही है। और जब ये ट्रेन यहां है तो पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया। तो बताओ ट्रेन वन ने यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया ना पास करने के लिए, यहां से लेके यहां तक। तो क्या मैं कह नहीं सकता कि ट्रेन टू की लेंथ प्लस ट्रेन वन की लेंथ इतना पास किया है? तो जब कभी भी सेम डायरेक्शन में हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम कितना लगेगा, तो आप दोनों की लेंथ ऐड कर दोगे। हालांकि लेंथ हर केस में ऐड ही होता है, ध्यान रखना, लेंथ हर केस में ऐड ही होता है, किसी भी केस में लेंथ सब्सट्रैक्ट नहीं होता। हर केस में लेंथ को जो है ना, टोटल डिस्टेंस को, वो दोनों को ऐड ही करेंगे, तो a प्लस बी। लेकिन स्पीड जो होगा ना, वो हो जाएगा s1 माइनस s2। घटाया क्यों? हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप सेम डायरेक्शन में भागते हो ना, अगर आप सेम डायरेक्शन में भागते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना अगर आप सेम लेंथ में भागोगे। फॉर एग्जांपल मैं और आप दोनों, मान लो हम लोग जॉगिंग करते हैं सेम स्पीड से, तो एक दूसरे को कभी हम ओवरटेक ही नहीं कर पाएंगे, हम दोनों साथ साथ ही भागते रहेंगे। तो उस केस में हमारी स्पीड कितनी है? अगर डिफरेंस बोले तो जीरो जीरो। लेकिन इस वाले में कुछ तो होगा, S1 माइनस S2। तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर S1 माइनस S2, ये हो जाएगा, लेंथ को ऐड कर दोगे और जो स्पीड है उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ये कब? जब सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर इसी चीज को हम अपोजिट बना दे तो अपोजिट भी तो आ सकता है ना। तो अगर अपोजिट आ जाए, तो ये मैंने टाइम वन फर्स्ट वाला केस किया था, सेकेंड वाले केस में देखो क्या होगा, लेंथ तो हर केस में ऐड ही होगा, a प्लस बी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर भागता हूं, तुम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर भागते हो, तो 1 घंटे बाद मैं आगे 10 किलोमीटर रहूंगा, तुम पीछे 10 किलोमीटर रहोगे, हमारे बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 20 किलोमीटर। 1 घंटे बाद क्यों हुआ 20? क्योंकि 10 मैं चला, 10 आप चले। आई होप क्लियर होगा। दो केसेस हमने कर लिया, जब ट्रेन दूसरे ट्रेन को पास करता है सेम या अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? या तो ट्रेन सेम डिस्टेंस में करेगी या फिर अपोजिट में। अब देखो, अगर हम इसी को चेंज कर दें और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कर दें, लेंथ अब आपको पता चल चुका है, T1 का हमने A माना है और T2 का हमने B माना है। ओके, अब देखो ये वाला केस हमारा थर्ड है। When a train passes through bridge, ब्रिज आ सकता है, टनल आ सकता है, या फिर कोई भी जो इमूवेबल, कोई भी इमूवेबल चीज है। जैसे ब्रिज है, ब्रिज चल नहीं रहा ना, देखो ट्रेन चल रहा था लेकिन ब्रिज चल नहीं रहा, टनल चल नहीं रहा, या फिर कोई भी इमूवेबल चीज चल नहीं रहा है, बट इनकी लेंथ होती है, ध्यान रखना। तो हमने इस वाले केस में क्या माना? ट्रेन वन की लेंथ A, ब्रिज की लेंथ हमने B मान ली। ओके, स्पीड ऑब्वियस ही बात है सिर्फ ट्रेन का ही होगा। ओके,
स्पीड सिर्फ ट्रेन का ही होगा क्योंकि ब्रिज तो बढ़ नहीं रहा। तो उस केस में देखो जो टोटल टाइम लगेगा ना, अगेन ए प्लस सी लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये इमूवेबल चीज है ना, तो इसीलिए हम इसको सी कर देते हैं, ठीक है। ए प्लस सी अपॉन में S1। इसमें देखो कि स्पीड घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ए प्लस सी अपॉन में S1। कभी भी देखो जैसे ये ब्रिज है, ब्रिज तो यहीं रहने वाला है ना, ट्रेन ऐसे गया इधर से, और यहां जब वो ऐसे कर लेगा ना तो वो क्रॉस माना जाएगा। जब इसका पूंछ ब्रिज के फ्रंट वाले पार्ट को छुएगा तो इसको क्रॉस मानेंगे। तो इतना चलने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ा, एक तो अपना डिस्टेंस और दूसरा इस ब्रिज का डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ए प्लस सी, और टाइम कितना लगेगा, ए प्लस सी अपॉन में S1। ये टोटल टाइम आ गया। ये कब कर रहा है, ये ब्रिज या टनल या इमूवेबल चीज पे कर रहा है। तो ये तीसरा केस था, ध्यान रखना, ओके। ये तीसरा केस था, और अब मैं चौथा केस बता रहा हूं, ठीक है। व्हेन अ ट्रेन पासेस अ मैन, ठीक है। अब देखो यहां मैन हो सकता है, पोल आ सकता है, बट ध्यान रखना ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी मूव नहीं कर रहा, नॉट मूविंग, ओके। मूव नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। मैन हो सकता है, मैं खड़ा हूं अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे करके, ट्रेन आई गुजर गई मेरे को, देखो। तो जब पहली बार ट्रेन इधर रही तो वो मेरे को पहली बार छू रही है, और जब ये इधर चली जाएगी तो उसने मुझे क्रॉस कर दिया, और मैं मूव नहीं कर रहा हूं। और देखो मैं इतना छोटा आदमी हूं, लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो मैं इतना नेग्लिजिबल हूं, या पोल है या मैं हूं या तुम हो, हम लोग इतने छोटे हैं कि हमारी लेंथ जो है ना वो नेग्लिजिबल है। ट्रेन के सामने अब कंपेयर करोगे तो कुछ है ही नहीं। तो उस केस में ना हमारी लेंथ बिल्कुल भी ऐड नहीं होगी, क्योंकि हमारी कोई लेंथ है ही नहीं। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम सिंपल लगेगा, ए अपॉन में S1। S1 यानी उस ट्रेन वन की जो स्पीड है, ओके। तो सिंपल ए मतलब है, यहां पे ध्यान रखना, ए का मतलब है लेंथ ऑफ ट्रेन, और S1 हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ओके। चौथा केस हो गया। पांचवा केस देखो, ऐसे कई सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। ये वाला केस के बाद आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल दो ट्रेन चल रही है, ओके। एक ट्रेन, दोनों ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन में बैठा हुआ एक आदमी देखता है कि उसको पास करने में इतना टाइम लग गया, मतलब दूसरी ट्रेन ने इसको इतनी देर में पास कर दिया, तो बताओ उस ट्रेन की लेंथ कितनी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी देख रहा है ये, और जो ड्राइवर है वो अलग टाइम देख रहा है। इन सब क्वेश्चंस को हम करेंगे, सारा हो जाएगा। बट अगर मान लो ये मैन मूव कर रहा हो तो when a train passes a man in same direction, तो हमने इस केस में ना देखो S2 कर दिया है। ये क्या है, स्पीड ऑफ मैन। देखो अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो तेज भागेगा वही पास करेगा, और हम मैक्सिमम केस में ट्रेन का ही स्पीड ज्यादा होगा। तो उस केस में जो टोटल टाइम लगेगा ना वो आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन विच इज इक्वल टू ए, ओके, और S1 माइनस S2, ओके। S2 क्यों मैंने माइनस किया है, क्योंकि S2 कम है, ध्यान रखना। S1 हर केस में बड़ा है। यहां पे S2 स्पीड ऑफ मैन है, ओके। आप चाहो तो उसको S3 भी बना सकते हो, क्योंकि हमने S1 ट्रेन में ले लिया था। बट यही अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन कर दूं तो हम इसको ऐड कर देंगे, बस इतना ही फर्क है। तो ये जो भी मैंने केसेस बताए हैं ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, पहले 10 क्वेश्चंस हमारे बहुत बेसिक्स वाले हैं, उसमें आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आज की क्लास के बाद ना आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है, ओके। मैं हमेशा कहता हूं मेरी पहली क्लासेस ही इतनी सफिशिएंट होती है कि उसके बाद बच्चा ना भी देखे ना, मतलब इंटेलिजेंट हुआ तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, ओके। देखो ये इंग्लिश में है बट मैं अच्छे से समझा दूंगा। 4 क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। इसका आंसर लिख लेना, क्योंकि जो आपको पीडीएफ मिलेगा सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आंसर्स नहीं मिलेंगे इसके, ओके। पहला क्या है, व्हेन अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ उसकी स्पीड कितनी है। अगेन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। आंसर नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, 108 को क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड पहले वाले का, ओके। पहले वाले में हमें कुछ करना ही नहीं था।
दूसरा क्वेश्चन देखो, इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रिक पोल है, क्या उसकी लेंथ होगी? नहीं होगी। ध्यान रखना, पोल हो जाए, ट्री हो जाए, मैन हो जाए, हम इतने तुच्छ हैं ना, हमारी लेंथ ही नहीं है, हमारी लेंथ ही नहीं है, तो हम अपनी लेंथ को नेग्लिजिबल मानेंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखोगे, टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो टोटल लेंथ जो है ना इस केस में, क्योंकि हमारी तो है नहीं बट ट्रेन की तो है ना, ट्रेन की कितनी है? 100 मीटर है। एक चीज ध्यान रखो, यहां मीटर दे रखा है, यहां किलोमीटर पर आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर मीटर है तो नीचे भी मीटर में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो ये चीजें करना चाहिए। तो टोटल लेंथ है 100 और स्पीड कितनी है? स्पीड है 144। 5/18 कर देते हैं तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस ट्रेन की स्पीड जो है ना वो है 100 मीटर पर सेकेंड। अब खुद देखो, ये एक पोल है, एक ट्रेन गया, यहां पहली बार छू रहा है, पास कब करेगा? जब वो ट्रेन यहां जा चुका होगा। तो ट्रेन ने एक्चुअली में कितनी लेंथ कवर की? आप बोलोगे सर इतना, जितना उसका खुद का लेंथ है। तो उसका खुद का लेंथ है 100 और स्पीड सिर्फ ट्रेन की आएगी। क्यों सिर्फ ट्रेन की आएगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो खंबा थोड़ी ना मूव कर रहा है, वो पोल थोड़ी ना मूव कर रहा है, पोल तो वहीं पे है ना। तो 100 बटा 40 आप बोलोगे 2.5 सेकेंड। तो यानी कि 2.5 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड में ये इसको क्रॉस कर जाएगा। कितनी देर में? 2.5 सेकेंड में ये इसको क्रॉस कर जाएगा, केवल 2.5 सेकेंड में। सेकेंड का भी हो गया। थर्ड देखो, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है? 280 मीटर और स्पीड कितनी है? 63 किलोमीटर पर आवर। देखो 280 मीटर की इसकी लेंथ है और स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। ये पूछा है कि ट्री को पास करने में इसको कितना टाइम लगेगा। अगेन मैंने बताया, ट्री, पोल, मैन, ये सब तुच्छ है, इनकी कोई लेंथ नहीं होती। तो इसको एक्चुअली में कितना लेंथ कवर करना है? 280 मीटर। इसको सिर्फ अपना लेंथ कवर करना। और स्पीड कितनी है इसकी? 63 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 9 सते 63, 9 दूनी 18, 35 से कट करोगे 8 आ जाएगा। ओके, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 16 सेकेंड। देखो दूसरे वाले का था 2.5 सेकेंड, इसका आंसर है 16 सेकेंड। आसान है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 110 मीटर और स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो, ये मान लो ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज है। यार मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, उसके लिए साफ मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। देखो पहली बार वो यहां टच करेगा और पास यहां माना जाएगा। तो इसको पास करने के लिए पहले तो इसको ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जो एक्चुअली में कितना है? ब्रिज 132 मीटर, और फिर उसको अपनी लेंथ जो कितनी है? 110। तो टोटल कितना हो गया? 242 मीटर चलना पड़ेगा। कितना? 242 मीटर। किस स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको 5/18 से कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में। ओके, 18 से कटा 4, 4 इंटू 5 20, 20 से काट करोगे तो 20, अरे यार ऐसे कैसे? 12.1। ओके, 12.1 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 12.1 सेकेंड। इसका आंसर है 12.1 सेकेंड। ओके, आई होप ये येलो कलर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा। पहले का आंसर 30 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का 2.5, तीसरे का 16 और चौथे का 12.1 सेकेंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्या है, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, 360 मीटर लेंथ है उसकी और स्पीड है 45 किलोमीटर। बोला है ब्रिज अगर 140 मीटर है तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगेन देखो, ब्रिज जो है वो अपनी जगह पे खड़ा है, एक ही मूव कर रहा है, एक ही चीज मूव कर रहा है, वो है ट्रेन। तो ब्रिज की लेंथ है 140 मीटर और इसकी खुद की है 360। तो इसको कितना क्रॉस करना पड़ेगा? 360 प्लस 140। लेंथ हमेशा हर केस में ऐड होता है और स्पीड कितनी है? 45, यानी 5/18। कट कर दो, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 360 प्लस 140 होता है 500। ये 2 ऊपर चले जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 से कटा 20
और 20 इंटू 2 होता है 40 सेकेंड। क्या आ गया इसका आंसर? 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5। 6 देखो, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। वो एक पोल को 9 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है। कितनी देर में? 9 सेकंड में। तो बताओ लेंथ कितनी होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या पूछा इस केसेस में? इसमें पूछा गया है लेंथ यानी डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? स्पीड गुना में टाइम। तो स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 इंटू में 5/18। और टाइम कितना लग रहा है? 9 सेकेंड। क्योंकि सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो ताकि आंसर मीटर में आ जाए। ओके, अब देखो 9 से कटा 2, 2 से कटा 30, 30 इंटू 5 होता है 150 मीटर। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 150 मीटर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 132 मीटर। अ ट्रेन लेंथ 132 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफ पोल। अगेन देखो, पोल तुच्छ प्राणी है, इसका अपना कोई लेंथ नहीं होता। तो 132 मीटर क्रॉस करने में इसको लग गया है 6 सेकेंड। तो बताओ स्पीड कितनी होगी? आप बोलोगे 22 मीटर पर सेकेंड। 132 को 6 से डिवाइड कर दिया तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेंथ, टाइम, स्पीड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 22 मीटर पर सेकेंड। अगर आंसर किलोमीटर पर आवर में होता तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। ये 3 क्वेश्चंस और देखो, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनसे आप पूरा चैप्टर का कंसेप्ट सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक ट्रेन है 240 मीटर लॉन्ग। ये एक पोल को 24 सेकंड में पास कर जाता है। ओके, समझो, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 240 मीटर, वो एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो एक बात बताओ, पोल की तो लेंथ है नहीं, तो 240 मीटर जाने में भैया को लग गया 24 सेकंड। तो इसकी स्पीड जरूर रही होगी 10 मीटर पर सेकंड। जरूर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रही होगी, तभी तो 240 मीटर 24 सेकंड में क्रॉस कर दिया ना। अब उसने पूछा है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। प्लेटफॉर्म की लेंथ है 650 मीटर। देखो, जब बात आएगी प्लेटफॉर्म क्रॉस करने की तो उसको प्लेटफॉर्म तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, प्लस अपना लेंथ भी क्रॉस करना पड़ेगा। स्पीड वही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। तो 650 और 240, 890 बटे में 10, तो कुल मिला के इसको टाइम लगेगा 89 सेकेंड। तो दूसरे वाले का केस का कितना है? 89 सेकेंड। ओके, इसका आंसर कितना है? 89 सेकेंड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान है अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। 80 मीटर लेंथ है इसकी और 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर ये एक टनल को 1 मिनट में क्रॉस कर जाता है तो बताओ उस टनल की लेंथ कितनी होगी। समझो, एक टनल को, ओके, उसकी खुद की लेंथ 800 मीटर है, तो टनल को क्रॉस करने के लिए पहले इसको टनल को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। और इन सब में भाई साहब को लगा है 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट। और इसकी खुद की स्पीड कितनी है? 78 किलोमीटर पर आवर। ओके, 78 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको 5/18 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखो, ये कट रहा है क्या? कटना तो चाहिए यार। 3 से कट करते हैं तो 3 से कटा तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 से कटा 6, 6 से कटा 10। तो देखोगे 26 इंटू 5 130। यानी कुल मिला के ये जो ट्रेन है ना, ये जो भी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, आप देख पाओगे कि अगर ये बिना रुके 1 मिनट चल जाए ना तो टोटल 1300 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 1300 मीटर। यानी कि कुल मिला के उसको टनल को क्रॉस करने के लिए ना कुल 1300 मीटर चलना पड़ा। कितना? 1300 मीटर चलना पड़ा। तो हमें पता है 1300 मीटर में से इसकी खुद की लेंथ कितनी है? 800 मीटर। बचा हुआ 500 मीटर क्या है? आप बोलोगे सर ये तो टनल ही हो सकता है। तो टनल की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 500 मीटर। कितना? 500 मीटर। इस टनल की लेंथ कितनी है? 500 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 500 मीटर। ओके, 8th का है 89 सेकेंड, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, क्वेश्चन नंबर 10th
क्या है? अ गुड ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक गुड ट्रेन है, मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, एक मालगाड़ी है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। वो 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो बताओ उस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? पहले वाले केस में क्या था, उसकी खुद की लेंथ गिवन थी, टनल की निकालनी थी। इसमें इसकी टनल दे रखा है, यानी प्लेटफॉर्म दे रखा है और खुद की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए ना, तो 26 सेकंड में ये कितना चल पाएगा? तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी 72 इंटू 5/18, और कितनी देर चला है ये? 26 सेकेंड। तो 18 से कटा ये 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 26 होता है 520। यानी कुल मिला के अगर ये ट्रेन 26 सेकेंड चल जाए ना, तो 520 मीटर लेंथ चल जाएगा। तो 520 में से 270 तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो अगर मैं 270 घटा दूं तो इसकी खुद की लेंथ कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 250 सेकेंड। कितना? 250 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं हो सकता, कोई दिक्कत, ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहां से हम लोग बेसिक्स को एंड करते हैं। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे। आई होप आपने देख लिया होगा। देखो पहला ही क्वेश्चन जो है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? हमने इसके काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी। एक थीफ है, इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट? देखो, एक चोर है, चोर पुलिस से 200 मीटर दूर है। जैसे ही पुलिसमैन ने उसको देखा तो उसने एक आवाज लगाई और चोर ने भागना स्टार्ट कर दिया। चोर पुलिस से 200 मीटर दूर है, चोर की स्पीड है 10, पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस होगा। देखो सिंपल सी बात है, एक भाग रहा है 11 की स्पीड से, एक भाग रहा है 10 की स्पीड से। तो कह सकते हो कि एक्चुअल जो स्पीड होगी वो 1 किलोमीटर पर आवर है। 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 मिनट में कितनी दूर चल पाएंगे ये लोग? 6/60। तो आप बोलोगे 0.1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 100 मीटर। यानी कि अगर मान लो अभी ये है चोर और ये है पुलिस, इनके बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर। तो 6 मिनट बाद जो है चोर यहां कहीं होगा और थीफ यहां कहीं होगा, इनके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर होगा। मैंने आगे क्यों भगाया है? ऑब्वियस सी बात है, चोर भी इधर भाग रहा है, थीफ भी आगे भाग रहा है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस घटता रहेगा। तो आफ्टर 6 मिनट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, covers a certain distance in 4.5 hours. The speed of the train to cover the same distance in 4 hours is, देखो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.5 घंटे लगे हैं। तो अगर उसी डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर करना है तो क्या स्पीड रखना पड़ेगा? देखो पहले वाले केस में 4.5 घंटे लगे हैं और स्पीड कितना है? 80। दूसरे वाले केस में 4 है और आपसे पूछा गया स्पीड बताओ कितना है। टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? 4.5 और 4। तो हमें पता है जो टाइम का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 4 और 4.5, यानी कि 8 और 9। यानी कि पहले अगर स्पीड 8 रही होगी तो अब उसको 9 करना पड़ेगा। पहले अगर स्पीड 80 है, 80 किसकी वैल्यू है? 8 की, तो 9 की कितनी होगी? 90 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट आएंगे आपको आंसर्स, क्योंकि आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी कर लिया है उसके बाद, और अभी आपने जो ट्रेन के 10 क्वेश्चंस देखे हैं उससे ट्रेन के कंसेप्ट्स भी आपके ऑलमोस्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक मूविंग ट्रेन है 66 मीटर लॉन्ग, ओवरटेक्स अनदर ट्रेन ऑफ 88 मीटर लॉन्ग, मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन इन 0.168 मिनट। देखो दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 66 और दूसरे की है 88। ओके, जो पहली वाली ट्रेन है यानी 66 मीटर वाली, वो दूसरे ट्रेन को 0.168 मिनट में ओवरटेक करता है और दूसरे ट्रेन की स्पीड दे रखी है 30। तो बताओ कि पहले की स्पीड कितनी होगी। तो जब कभी भी सेम डायरेक्शन में हो तो हमें पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस को ऐड करते हैं, स्पीड को माइनस करते हैं, यानी पहले की x मान लो, दूसरे की 30। 5/18 जरूर करना क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, और कितना मिनट दे रखा है? 0.168। इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों 60 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सेकेंड्स में आने चाहिए आंसर।
हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड किया है ना, तो सेकंड में आना चाहिए, इसीलिए मैंने 60 कर दिया। अब आगे देखो, 66 प्लस 88 कितना होता है? आप बोलोगे सर 154 होता है। ओके, 154 इज इक्वल टू 0.168 इंटू 60। मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, 3 0 लगा दिया। x माइनस 30 इंटू 5/18। अब इसको कट करना है अपने को। देखो 0 से 0 कटा, 6 से कटा 3, 3 से कट करो, 3 5 15, 3 6 18, 6 कट गया, 5 से कटा 20। ओके, नाउ 28 10 14 5, 14 से कटा ये 11, 11 इंटू 5 55, 55 इज इक्वल टू x माइनस 30। ये 30 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ कैलकुलेशन था और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 80 मीटर, दूसरे की है 120 मीटर, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 25 एंड 35 किलोमीटर। दोनों की स्पीड भी दे रखी है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल ट्रैक में है। तो बताओ कितना सेकंड लगेगा? तो अगर सेम डायरेक्शन में हो, देखो डिस्टेंस तो हर केस में प्लस ही होगा, 80 मीटर और 120 मीटर तो 200 मीटर है, लेकिन जब मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो स्पीड माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो 25 और 35 का डिफरेंस 10, 5/18 करना ना भूले। ओके, 5/18 करना ना भूले। तो कितना टाइम लग रहा है? आपसे सेकंड से पूछा था ना, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 4, ये 18 उधर जाएगा, आ जाएगा 72 सेकंड। ओके, आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, एक पैसेंजर ट्रेन है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80, लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव एंड ओवरटेक इट इन 4 hours। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन? देखो, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, वो रेलवे स्टेशन से 6 hours आफ्टर गुड्स ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक इट इन 4 hours। समझो इस चीज को, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 और गुड्स ट्रेन है जिसका हमें नहीं पता कितना है, हमें नहीं पता कितना है। पैसेंजर ट्रेन का 80 है। क्वेश्चन समझना, एक पैसेंजर ट्रेन है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 hours आफ्टर गुड्स ट्रेन। यानी कि पैसेंजर ट्रेन जब स्टार्ट किया ना, तो गुड्स ट्रेन ऑलरेडी 6 hour कवर कर चुका है। कितना? 6 hour कवर कर चुका है ऑलरेडी। अब मान लो अगर ये 1 बजे निकला है तो ये 7 बजे, ये 12 बजे तो ये 6 बजे, ये 2 बजे तो ये 8 बजे, 6 घंटे बाद, यानी 6 घंटा ऑलरेडी क्रॉस मतलब पास हो चुका है। अब देखो पैसेंजर ट्रेन ने ना और 4 घंटे बाद, यानी कि मान लो गुड्स ट्रेन यहां कहीं पहुंची होगी और गुड्स ट्रेन अब तक 10 घंटे ट्रेवल कर चुकी है, पैसेंजर ट्रेन यहां पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे लगाता है, सिर्फ 4 घंटे लगाता है और 4 घंटे में उसको ओवरटेक कर देता है। ओके, अगर मैं टोटल टाइम के बारे में बात करूं तो गुड्स ट्रेन चला है 10 घंटे, 6 घंटे पहले, 4 घंटे अब, और पैसेंजर ट्रेन सिर्फ 4 घंटे चला है। तो देखो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन टाइमिंग का रेशियो क्या है? 10 और 4। पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे चला है, गुड्स ट्रेन 10 घंटे चला है। ये किसका रेशियो है? टाइम का। तो बताओ स्पीड का क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर उल्टा कर दो, 4 और 10, यानी कि अगर पैसेंजर ट्रेन 10 किलोमीटर की स्पीड से भागेगा तो गुड्स ट्रेन 4। तो यहां दे क्या रखा है? पैसेंजर ट्रेन दे रखा है कितना? 80। 80 किसकी वैल्यू है? 10 की। चाहिए किसकी? 4 की। तो 32 आ जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, ज्यादा परेशानी, बहुत प्यार से हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो ट्रेन है, 180 मीटर और 120 मीटर लेंथ है दोनों की, ठीक है, दोनों टुवर्ड्स ईच अदर है। जब मैंने कल भी बताया था, जब हम एक दूसरे की तरफ जाते हैं दैट मींस कि वी आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, तुम मेरी तरफ आ रहे हो, तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा ध्यान रखना प्लस होता है। ठीक है, तो दो ट्रेन है, 180 मीटर और 120 मीटर लेंथ है, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। लेंथ तो दोनों ही केस में प्लस ही होगा। running towards each other on a parallel track, one at the rate of 65, another at 55 kilometer per hour. In how many seconds they will
क्लियर ईच अदर और क्रॉस ईच अदर। तो सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस 180 और 120 300, और स्पीड में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 65 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 110, सॉरी 65 प्लस 55 120। 5/18 जरूर करना, क्योंकि ये ध्यान रखना ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। और अब देखो कैसे, दिस से दिस, 5 से घटा 6, 6 से घटा 2, 2 से घटा 9, 9 ही आंसर है, 9 सेकंड। 7वां क्वेश्चन, ट्रेन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा और आंसर करने में कम। देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। टू कार्स स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी, traveling at the speed of 35 and 25. If the car runs in the same direction, then they will meet after how many hours? देखो दो जगह है A और B, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये A है ये B है, ये एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर है। एक कार इधर की तरफ निकली है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी इधर की तरफ निकली है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी 1 घंटे में दोनों मिलकर अपोजिट डायरेक्शन में है ना, कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिला के यहां कहीं मिलेंगे और सिर्फ 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। ओ सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो आंसर होता 1 घंटे, बट यहां कह रहा है सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में कितनी देर बाद मिलेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना अपने को अभी भी। देखो एक कार इधर की तरफ निकली है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक कार इधर की तरफ निकली है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, हर 1 घंटे बाद इनके बीच का डिफरेंस 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। मानते हो, क्योंकि ये 35 की स्पीड से जा रहा है, ये 25 की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। हमें टोटल कितना कम करना है, 60 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर 1 घंटे में कम हो रहा है तो 60 किलोमीटर कितने देर में होगा, आप बोलोगे सर 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 8वां, अ बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाय बाइसिकल at 10 a.m. at a speed of 12 km per hour. His elder brother started after 1 hour 15 minutes by scooter along with the same path and caught him at 1:30 p.m. The speed of the scooter will be. देखो एक बच्चा है जो 10 बजे अपने घर से निकला, कितने बजे, 10 बजे। ओके, 10 बजे वो घर से निकल लिया है। उसका एक भाई है जो उससे 1 घंटे 15 मिनट बाद, यानी 11:15 पर उसका भाई भी निकल चुका है, और दोनों एक दूसरे को 1:30 पर मिल लिए। कोई दिक्कत इसमें। एक बॉय है जो अपने हाउस से बाईसाइकिल से साइकिल चलाना स्टार्ट किया 10 बजे, स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, 12 किलोमीटर पर आवर। उसका बड़ा भाई आफ्टर 1 hour 15 minutes यानी कि 11:15 स्कूटर से और 1:30 बजे मिल लिया है। तो बताओ स्कूटर की स्पीड कितनी है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये बच्चा कितनी देर चला है। अगर वो 1:30 बजे मिला है यानी कि 10 से 12 2 और 1 3.5 घंटे, यानी कि वो जो बच्चा है बी फॉर बच्चा कितना घंटा चला है, 3.5 मिनट, 3.5 घंटा। स्कूटर कितना चला है, अगर मैं स्कूटर के बारे में बात करूं तो स्कूटर कितना चला है, 11:15 से 1:30, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट यहां पे और 1.5 घंटा यहां पे। ओके, 1.5 घंटा यहां पे, तो ऐड करोगे तो आप बोलोगे 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 1/4। आवर्स में लिखना हो तो 3 1/4 यानी कि 13/4, और इसको मैं लिख सकता हूं 3.5 को 7/2 आवर्स। कोई दिक्कत। यानी कि बाइसिकल जो है, जो साइकिल जो है, जितना उसने टाइम लिया है 7/2, लेकिन स्कूटर ने कितना लिया है 13/4। ओके, अब एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 4 से, या इसको बराबर कर देते हैं, 2 से 1 घटा 2, 2 उधर जाएगा, 14:13। ये क्या है, ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो क्या, 14:13, ये टाइम का रेशियो है। ओके, यानी कि जो भाई साहब ने काम 7:30 में किया, अरे नहीं नहीं यार इसमें कुछ गलती हुई है, 3 1/4 7:30 यानी कि 3.5 घंटे। यहां मैंने गलती कर दी क्या, 10 से 12, 10 से लेके 1:30 बजे तक में, तो 12 1 3.5 घंटे ठीक है। इधर देखना 11:15 से ओ ये 1:45 नहीं होगा, ये 45 होगा। ओके सॉरी माय बैड, 2 1/4 होगा। ठीक है, यहां थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये देख लेना
11:15 से लेके 1:30 के बीच में ना सिर्फ और सिर्फ 2.25 घंटे हो रहे हैं, यानी 2 1/4। तो इसको तो लगा है 7.5 घंटे, आई मीन 7/2 आवर्स, और इसको लगा है 9/4। ठीक है, अब कर दो ये 28 और 18, यानी 14 और 9। ये क्या है? ये टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या है? 14 और 9, यानी बाइसिकल अगर 14 यूनिट चला है तो स्कूटर 9 चला है, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 9 और 14। ये दे रखा है कितना? 12। 12 किसकी वैल्यू है? 9 की। तो 14 की कितनी होगी ये निकालना है आपको। तो 3 से कटा 4, 56/3, तो 18 2/3 इज योर आंसर। 8th का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना। दो ट्रेन है, टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 50 और 60 की स्पीड से। एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। देखो, एक चला है ए से, एक चला है बी से, समझना। एक चला है ए से, एक चला है बी से। ओके, मान के चलो दोनों यहां मिले हैं, ठीक है, यहां मिले हैं। तो सी पॉइंट पर ए चला है ए से लेके सी तक, बी चला है बी से लेके सी तक। ओके, ऑब्वियस ही बात है, जो 60 की स्पीड से जा रहा है वो ज्यादा चला होगा, और जो 50 की स्पीड से चला है वो कम चला है। तो बीसी कम है एसी से। ओके, कितना कम है? 120 किलोमीटर। कितना कम है? 120 किलोमीटर। एक बात बताओ, एक घंटे में ये 60 चल रहा है, ये 50 चल रहा है, तो एक घंटे में भाई साहब कितना ज्यादा चल रहा है इससे? तो आप बोलोगे सर हर एक घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। कौन? वो ट्रेन जो ए से निकली है, जो फास्टेस्ट ट्रेन है, जो फास्टर है इन दोनों में। ओके, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। टोटल कितना? 120 किलोमीटर। एक बात बताओ, 10 किलोमीटर अगर एक घंटे में है तो 120 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 12 घंटे। कोई दिक्कत? 12 घंटे। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो ट्रेन है ये भी 12 घंटे चला है, ये भी 12 घंटे चला है। अगर ये 60 की स्पीड से 12 घंटे चले तो 720 किलोमीटर, और अगर ये 12 घंटे 50 की स्पीड से चले तो 600 किलोमीटर। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस 120 किलोमीटर है ना, 120 किलोमीटर है। आपसे पूछा ए और बी का डिस्टेंस, तो अगर ये 720 है, ये 600 है, तो 1320 किलोमीटर। कंसेप्ट पे जाओ, कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है आपको। 10वां देखो, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ इक्वल है, पैरेलल लाइन पे जा रही है सेम डायरेक्शन में। स्पीड कितनी है? 46 और 36। द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड। देखो, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ बराबर है, तो अगर मैं P और P मान लूं तो 2P। अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो सेम डायरेक्शन में है, तो 46 36 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। 5/18 करना ना भूले, ध्यान रखना इस चीज को। और कितना टाइम लग रहा है? 36 सेकेंड। तो पहले तो 2 से कट किया 18, या 18 से 18 कट जाएगा। P की वैल्यू आ जाएगी 50। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। यानी कि आपसे यही तो पूछा है ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, आप बोलोगे 50 मीटर। बहुत आसान है। जो पहले 10 क्वेश्चंस है निचोड़ है, और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे उनसे बाहर कुछ नहीं है। हाउ मच टाइम डज अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग मूविंग एट 68 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अनदर ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 50, एक की है 75, यानी टोटल 125 मीटर। लेंथ को तो आंख बंद करके ऐड कर दो। ओके, एक की स्पीड है 68, एक की स्पीड है 50, लेकिन सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है? स्पीड घट जाता है। तो 68 में से 50 गए तो 18। 5/18 करना ना भूलना। 18 से 18 5 से कटा 25 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, एक चोर है, 1:30 बजे उसने एक कार चुराई और भागना स्टार्ट कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देख लो, 1:30 बजे की बात है, चोर भागना स्टार्ट कर दिया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके,
चोरी का पता चलता है 2 बजे और ऑनर ने दूसरा कार उठाया और 50 की स्पीड से भागना स्टार्ट कर दिया, तो बताओ कितनी देर में ये ओवरटेक कर देगा। सबसे पहले 2 बजे पता चला है किसको, ऑनर को, और ऑनर ने भी भागना स्टार्ट कर दिया कार के पीछे। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1:30 बजे इसने भागना स्टार्ट किया और 2 बजे कौन भागना स्टार्ट किया यहीं से, ऑनर। इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। एक तो सबसे पहले ये देखो कि ये 1:30 बजे भागना स्टार्ट किया, ये 2 बजे भागना स्टार्ट किया, यानी आधा घंटा ये ऑलरेडी भाग चुका है, आधा घंटा आगे जा चुका है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर है तो आधे घंटे में कितना चला होगा, आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर, यानी ये चोर ऑलरेडी 20 किलोमीटर आगे है, किससे, मालिक से। अब मालिक की स्पीड है 50, चोर की स्पीड है 40, यानी हर 1 घंटे में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर होने में कितना टाइम लगेगा, अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर हो रहा है तो आप बोलोगे सर 2 घंटे। यानी कि एक्चुअली में ऑनर को 2 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा, कितना, 2 घंटे। इसको पता चला है 2 बजे, और 2 बजे के बाद 2 घंटे अगर मैं और ऐड कर दूं तो 4 बज जाएंगे, यानी 4 बजे ओवरटेक हो गया, 4 बजे ओवरटेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 2 ट्रेन है, स्टार्ट्स एट अ सर्टेन प्लेस ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगा। The speed of the trains are 45 and 40. The distance between the two train after 45. 45 मिनट बाद दोनों के बीच में कितना ट्रेन है, देखो कितना डिस्टेंस रहेगा। 2 ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ, ओके, दोनों स्टार्ट हो गए, एक की स्पीड है 45 और एक की है 40, यानी हर 1 घंटे में इनके बीच का डिफरेंस 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। हर 1 घंटे में कितना, 5 किलोमीटर। तो 45 मिनट में कितना होगा, अगर 1 घंटे में ये है तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 45/60 कर दो, 3.75 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर। बहुत आसान है, बहुत, इसको टफ मत बनाना प्लीज। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, एक पुलिसमैन है, a policeman goes after a thief who has 100 meters start. If the policeman run a kilometer in 8 minutes and the thief a kilometer in 10 minutes, the distance covered by thief before he is overpowered is, देखो एक पुलिसमैन है और एक चोर है, ओके, दोनों के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस है। जैसे ये पुलिस है, ये चोर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 मीटर है, ओके। पुलिसमैन की जो स्पीड है वो है 1 किलोमीटर हर 8 मिनट में, और इसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर हर 10 मिनट में। क्या मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूं, कैसे, देखो अगर ये 1 किलोमीटर जा रहा है 8 मिनट में, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, 8 मिनट बोले तो 480 सेकेंड। क्यों, यहां से देखोगे 4 से कट रहा है 25, 25/12 किलोमीटर पर, सॉरी 25/12 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है, ये है पुलिस की, 25/2 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये हमने सिंपल 1000 को 480 से डिवाइड करके कर दिया, ओके, 1000 को 480 से। अगर मैं चोर का देखूं तो चोर जो है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर कितनी देर में, 10 मिनट, 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड में। तो इसकी स्पीड कितनी है, आप बोलोगे 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड है 5/3 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 25/12 मीटर पर सेकेंड। एक काम करता हूं, इसके नीचे भी 12 बना देता हूं 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इसकी स्पीड है 20/12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखो ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ये 20/12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। हर 1 सेकेंड में इनके बीच का डिफरेंस जो है ना 25/12 माइनस 20/12 यानी कि 5/12 मीटर कम होता रहेगा। कितनी देर में, हर 1 सेकेंड में। तो आप बताओ 100 मीटर को कम होने में कितना टाइम लगेगा, 100 डिवाइडेड बाय 5/12, 5 से घटा 20, 20 गया उधर, 240 सेकेंड। यानी कि 4 मिनट बाद
अगर आपसे पूछा जाता कि ये कितनी देर बाद इसको पकड़ लेगा, आप बोलते 4 मिनट बाद या 240 सेकेंड। बट आपसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, थीफ ने कितना कवर किया है। मान लो यहां पकड़ा गया तो चोर इतना ट्रेवल किया, तो ये कितना है। तो देखो एक्चुअली में चोर ने 240 सेकंड भागा है। चोर कितना भागा है? 240 सेकंड। और हर एक सेकंड में ना चोर इतना भाग रहा है, कितना? 20/12 मीटर, 20/12। तो देखो 12 से कटा 20, 20 इंटू 20 कितना होता है? 400 मीटर। यानी कि चोर ऑलरेडी 400 मीटर भाग चुका है। अगर आपसे पूछता कि पुलिस कितना भागा है, तो देखो 400 और ये 100 मीटर, यानी कि 500 मीटर पुलिस भी भागा है। तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपके गलत नहीं होने चाहिए। 2023 वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे चोर पुलिस के, ठीक है। तो प्लीज ये गलती मत करना आप बिल्कुल भी। और जो भी मैंने आज करवाया है उसको 1-2 बार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। इट्स नॉट दैट इजी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू, ओके। इफ यू प्रैक्टिस तो ये पॉसिबल है और बहुत इजीली आप इसे टैकल कर लोगे। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।